Hello everyone, in this video we are going to learn import procedure under Custom Act. It is one of the most important topic under your unit custom duty and it is also important for your basic understanding. For example, अगर आप कुछ बाहर से कुछ ऑर्डर करते हो अमेज़ॉन पे ही आप इंटरनेशनली कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वो आपके कंट्री में लीगली कैसे आ रहा है ये चीज़ आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप आता है इम्पोर्ट प्रोसीजर में अराइवल ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट. व्हाट अराइवल ऑफ goods at approved custom port. सो जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो ओनली नोटिफाइड कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड स्टेशन है वहीं पे आने चाहिए. जो और ये किन के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं? ये सीबीआईसी के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं. सीबीआईसी क्या होती है? हाईएस्ट अथॉरिटी होती है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो कि इनको रेगुलेट करती है. फुल फॉर्म ऑफ सीबीआईसी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स. हाईएस्ट अथॉरिटी सीबीआईसी होती है जो कि अप्रूव करती है कस्टम पोर्ट को कि आपके गुड्स कहाँ पे, आपके इम्पोर्टेड गुड्स कहाँ पे आने चाहिए. देन हमारे पास आ जाता है दूसरा स्टेप हमारा होता है सबमिशन ऑफ इम्पोर्ट रिपोर्ट. व्हाट सबमिशन ऑफ इम्पोर्ट रिपोर्ट. इम्पोर्ट रिपोर्ट अब यहाँ पे क्या होता है? इम्पोर्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो उनके सारे डिटेल्स मेंशन रहते हैं. फॉर एग्जांपल आप कितनी क्वांटिटी में, आपके गुड्स की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इस इम्पोर्ट रिपोर्ट में क्या होती हैं? मेंशन रहती हैं. इम्पोर्ट रिपोर्ट अ document in which details of goods are mentioned. Details of goods are mentioned. एंड दिस इम्पोर्ट रिपोर्ट, इस इम्पोर्ट रिपोर्ट को सबमिट कौन करता है? बिकॉज यहाँ पे है सबमिशन ऑफ इम्पोर्ट रिपोर्ट. सो जो पर्सन इंचार्ज होते हैं कन्वीनियंस के वही इसके इम्पोर्ट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जैसे एयरक्राफ्ट का पर्सन इंचार्ज होते हैं पायलट, शिप के पर्सन इंचार्ज होते हैं मास्टर, और बाई लैंड आ रहा है तो उसके कंडक्टर होते हैं. सो ये सारे जो पर्सन इंचार्ज होते हैं वो इम्पोर्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उसको सबमिट करते हैं. सो जो थर्ड स्टेप होता है इम्पोर्ट प्रोसीजर में वो होता है ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स. एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स क्या होता है? इट इज़ एन एक्नोलॉजमेंट दैट डिपार्टमेंट इज रेडी टू सुपरवाइज द अनलोडिंग एंड असेस गुड्स टू ड्यूटी व्हेन इम्पोर्टर कम्स टू क्लियर इम्पोर्टेड गुड्स. सो ये एक तरीके का एक्नोलॉजमेंट होता है जो कि ऑफिसर्स जो होते हैं वो इशू करते हैं कि अब वो जो ये गुड्स आप इम्पोर्ट कर रहे हैं ये सुपरविज़न के लिए रेडी हैं, ये एक्सेस के लिए रेडी हैं. देन ये हमारे पास आता है. इन सब सारी चीज़ों के बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप अंडर व्हाट? इम्पोर्ट प्रोसीजर. फोर्थ स्टेप क्या होता है? अनलोडिंग ऑफ गुड्स. अनलोडिंग ऑफ गुड्स. यहाँ पे वही गुड्स अनलोड किए जा सकते हैं जो कि हमारे इम्पोर्ट रिपोर्ट में मेंशन होंगे. फॉर एग्जांपल आप ला रहे हो 15 गुड्स, बट इम्पोर्ट रिपोर्ट में आपके 14 गुड्स ही मेंशन है. तो जो अनलोडिंग होगी वो उन 14 गुड्स की ही होगी, ना कि 15 गुड्स की. सो ओनली सच गुड्स विच आर मेंशनड इन द इम्पोर्ट रिपोर्ट शैल बी अनलोडेड. देन हमारे फिफ्थ स्टेप आता है अंडर इम्पोर्ट प्रोसीजर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री. व्हाट? फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री. सो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? ये एक क्लियरेंस के लिए इम्पोर्टर जो है वो एक बिल ऑफ एंट्री सबमिट करता है इलेक्ट्रॉनिकली. किसे सबमिट करता है? प्रॉपर ऑफिसर को. इम्पोर्टर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स एक बिल ऑफ एंट्री सबमिट करता है. किसको सबमिट करता है? पीओ को, यानी प्रॉपर ऑफिसर को ये सबमिट करता है. सो बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो 3 तरीके की होती है. बिल ऑफ एंट्री में कितने फॉर्म आते हैं? 3 फॉर्म आते हैं. 3 फॉर्म्स अंडर बिल ऑफ एंट्री. फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3. फॉर्म 1 जो होता है वो फॉर हाउस कंजप्शन होता है. फॉर्म 2 जो होता है वो फॉर वेयर हाउसिंग होता है. और फॉर्म 3 जो होता है वो फॉर बॉन्ड क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन होता है. आप बस इतना याद रखो, फॉर्म जो होता है वो 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट फॉर्म किस लिए होता है? फॉर हाउस कंजप्शन. सेकेंड फॉर्म किस लिए होता है? फॉर वेयर हाउसिंग. थर्ड फॉर्म किस लिए होता है? एक्स बॉन्ड क्लियरेंस के लिए. जब गुड्स क्लियर्ड होने चाहिए वेयर हाउस से आफ्टर ड्यूटी, तब हम लोग कौन सा फॉर्म इशू करते हैं? थर्ड फॉर्म. देन हमारे इम्पोर्ट प्रोसीजर में सिक्स्थ स्टेप आता है असेसमेंट ऑफ ड्यूटी. असेसमेंट ऑफ ड्यूटी में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. कौन कौन सी?
पहले तो होती है सेल्फ असेसमेंट। पहली बात यहाँ पे होता है क्या, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट किसके द्वारा होता है, इंपोर्टर के द्वारा होता है। वो पहले अपने गुड्स को खुद ही असेस करेगा। उसके बाद आपका असेसमेंट होता है किसके द्वारा, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वेरिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट किसके द्वारा होता है, ये प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अब प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आपके सेल्फ असेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको रीअसेसमेंट का ऑर्डर दे देगा। तो यहाँ पे थर्ड क्या हो गया, रीअसेसमेंट। बट अगर उसको लगा कि सब कुछ ठीक है तो वो आपके ड्यूटी को वेरीफाई कर देगा। एंड देन अगर उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है देन वो रीअसेसमेंट का ऑर्डर देगा। कौन देगा, प्रॉपर ऑफिसर देगा। देन हमारा 7th स्टेप आता है इम्पोर्ट प्रोसीजर में, क्लियरेंस ऑफ गुड्स। इस स्टेप में क्या होता है कि आप गुड्स जो होते हैं वो गुड्स पे कस्टम ड्यूटी पे की जाती है इम्पोर्टर के द्वारा, मीन्स पेइंग द कस्टम ड्यूटी फॉर होम कंजप्शन। यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कस्टम ड्यूटी पे कर कर। देन 8th स्टेप हमारा आता है कस्टम ड्यूटी पेड। इसमें आप इस बात को याद रखिएगा, कस्टम ड्यूटी पेड। देन हमारा जो 8th स्टेप आता है इम्पोर्ट प्रोसीजर में वो आता है आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर। व्हाट, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर। आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जब आपने इस क्लियरेंस ऑफ गुड्स की स्टेप में ड्यूटी पे की देन यहाँ पे कस्टम ऑफिसर जो है वो आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर इशू करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स जो हैं वो लीगली क्लियर्ड हैं फॉर यूज़ और सेल। जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं अब आप उसको लीगली यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लीगली सेल कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, कस्टम चार्ज ऑर्डर जो कस्टम ऑफिसर, नॉट यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर नहीं, कस्टम ऑफिसर जो कस्टम चार्ज ऑर्डर इशू करेगा उसके बेसिस पे ये पता चलता है। देन इन 8 स्टेप्स में हमारा ख़त्म होता है क्या, इम्पोर्ट प्रोसीजर। एंड इसी के बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जिसकी बात हम लोग दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। सो यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ इम्पोर्ट प्रोसीजर।